हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन से एक बार फिर से हम रूबरू होने जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम कहीं और नहीं परंतु परमेश्वर के आंगनों में पाए जाते हैं। और आज फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम को, कि वो नाम इतना सामर्थी, इतना प्रभावशाली क्यों हुआ है, उसके रहस्य को जानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हम सब के उद्धार के लिए अपने आप को शून्य और नम्र और दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। आज उसके क्रूस पर और उसके बलिदान पर, उसके अपने आप को त्याग करने पर हम मनन करेंगे। बाइबल में परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय एक वचन हम पढ़ते हैं, और वो है याकूब उसका 4 और उसका 10वां पद। यदि हम निकाले और उसे पढ़े तो हमें मिलेगा, याकूब उसका 4वां अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं एक बात हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया। अर्थात जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है या जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उन सारी बातों को उन्होंने 100% पूरा किया है। या उनकी कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं है जो व्यवहारिक ना हो कि खुद तो कहे लेकिन उससे व्यवहार में पालन ना किया हो। हम जो मनुष्य हैं, हम जो पास्टर प्रचारक हैं, हम जो विश्वासी हैं, कई बार जो हम कहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं पाया जाता, और ये हमारी कमी को दर्शाता है। और इसलिए हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकते, और परफेक्ट कहने के लिए हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना पड़ेगा। लेकिन कई बार हमारी कहने, हमारी कथनी और हमारी करनी में फर्क होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने में और उसके करने में रत्ती मात्र का फर्क नहीं होता, क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा याकूब 4:10 में, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वायदा, ये परमेश्वर के कहे गए वो वचन है जिसको परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। और यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा है कि हम उसके सामने नम्र और दीन बने, उसके सामने शून्य हो, परमेश्वर के सामने अपने आप को गौण कर दे, परमेश्वर के सामने अपनी लायकी को, अपनी खूबी को, अपने आप को, सब कुछ को शून्य कर दें और कहें कि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, तो मेरे प्रियो, हमको वो शिरोमणि बनाएगा, हमको वो महान बनाएगा, हमको वो पद देगा, हमको वो प्रतिष्ठा देगा, हमको वो जीवन देगा। तो आज कितने लोग तैयार हैं अपने अहम को त्यागने के लिए, अपने आप को त्यागने के लिए, अपने आप को शून्य करने के लिए, दीन करने के लिए, नम्र करने के लिए, और प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए प्रभु हमें शिरोमणि बनाए। हम कितना भी प्रयास कर ले मेरे प्रियो, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को बेस्ट बनाने का, अपने आप को सबसे अच्छा करने का, अपने प्रयासों से हम कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, बाइबल का सीधा सा सिद्धांत है, वो छोटा किया जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा नहीं दी, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने, और जो तुम में बड़ा होना चाहता है तुम्हारा सेवक बने? क्योंकि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा होना चाहेगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है मेरे प्रियो, कैसे झुटला सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो शिक्षा उन्होंने दी उसको करके दिखाया। आने वाले समय में हम मॉन्टी थर्सडे में प्रवेश करेंगे, और हम उसमें देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया उससे एक रात पहले, या उस रात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, अपने कमर में कपड़ा बांधा और अपने शिष्यों के पैर धोए, और उस कपड़े से उनके पांव पोंछे। यह है प्रभु यीशु मसीह, यह है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जिसको उन्होंने स्वयं पालन किया है।
उन्होंने खुद उसको अपने जीवन में कबूला है, उसको अपने जीवन से करके दिखा और कहा कि जिस रीति से मैं करता हूं उस रीति से तुम भी किया करो। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि फिलिपियो जो अध्याय हम लोग ने अभी पढ़ा, फिलिपियो 2 उसके 5वें पद में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। और इसलिए यदि हमें महान बनना है, प्रभु परमेश्वर के सामने शिरोमणि बनना है, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हम प्रभु के सामने प्रभु हमें शिरोमणि बनाए, प्रभु यीशु मसीह हमें, परमेश्वर हमें महान बनाए, तो हमें अपने आप को दीन और नम्र करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने मानवीय प्रयास से जो कुछ करते हैं उससे बड़ा, उससे महान, उससे बेहतर प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, काना नगर के विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहाँ आमंत्रित थे, हम जानते हैं वहाँ पर दाखरस घट गया। और जब माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया, और उस आश्चर्य कर्म में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया, पानी से दाखरस बना दिया। और जब भोज के प्रधान के पास ले जाया गया, तो जब भोज के प्रधान ने उस दाखरस को चखा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पानी से बनाया था, तो उसने दूल्हे को बुला करके एक वाक्य कहा, और उसने कहा कि लोग जब पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देते हैं, परंतु तूने अच्छा, बेहतर, बेस्ट अभी तक रख छोड़ा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो, उस काना नगर के विवाह में जो प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो उस दाखरस से बहुत बेहतर है जो मनुष्यों के प्रयासों से बनाया गया। इसके पहले जो दाखरस उस भोज के प्रधान ने पिया, वो मनुष्यों के परिश्रम का फल था, उनका रिजल्ट था, और इसलिए वो एक हद तक अच्छा हो सकता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कोई चीज को हम सौंप देते हैं, अपने जीवन को सौंप देते हैं और उससे विनती करते, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे अपने अनुसार बनाएं, मैं आपके सामने दीन और शून्य होकर अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देता हूं। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है मेरे प्रियो, जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप देती है और कहती है कि मैं गीली हूं, मैं लचीली हूं, मैं अपने आप में कोई घमंड, मेरे में कोई अकड़ अभी नहीं है, क्योंकि मैं यदि अकड़ूंगी तो मैं कोई शेप, कोई आकार नहीं ले सकती। मेरे प्रिय, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी होती है, वैसे हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना, और उस गीली मिट्टी के समान जिसका कोई आकार अभी तक बना नहीं है। जैसा वो चाहता है वैसा वो हमारा आकार बना सकता है, वैसा वो हमें बना सकता है यदि हम उसे गीली मिट्टी के समान अपने आप को सौंप दे तो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर पानी से दाखरस बनाया, उसने उन मनुष्यों के प्रयासों से जो एक्सपर्ट है, जो कई सालों से ये काम को कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, उनसे बेहतर वो काम किया। जबकि प्रभु यीशु मसीह का प्रोफेशन दाखरस बनाने वालों का नहीं है, परंतु वो बढ़ाई है। परंतु फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने बनाना चाहा तो उसने पानी से जो दाखरस बनाया वो बेहतर बनाया। क्यों बना पाया? क्योंकि वो सर्वाधिकारी है, क्योंकि उसके आगे सारी बातें नतमस्तक होती है, क्योंकि वो सारी बातों का अधिकारी है। मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें, और यदि बेहतर बनना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं, तो बाइबल का सीधा सा सिद्धांत है, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन और नम्र करो, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करो, और हम देखने पाएंगे कि फिर प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और हमें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि उसने खुद वो एग्जाम्पल दिया है। हमने फिलिपियो उसके 2 अध्याय उसके 6वें पद से पढ़ा, लेकिन 5वें पद से यदि हम पढ़ें, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। फिर अब देखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है। वरन यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसके 1 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14वें वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, और वचन देहधारी हुआ, और वचन इन्फ्लेशमेंट हो गया, उसका इनकारनेशन हो गया, उसका वो देह में आ गया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है, और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी, अब परमेश्वर होने के बावजूद भी बाइबल क्या कह रही है? उसने
परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु वो प्रभु नहीं है कि जो बोले और करे ना। मैंने आपको शुरू में बोला, कई बार हम जो बोलते हैं उसे करने में चूक जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो उसकी शिक्षा है, एक एक शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की उसके अनुभव से निकलती है। जो उसने किया उसने वो शिक्षा दी है। और फिर वो कहते हैं वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। एक दास की भांति वो इस जगत में आ गया। मेरे प्रियो, एक दास की भांति कल्पना करके देखिए, जो दुनिया का रचने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जिसके द्वारा जगत रचा गया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वचन और वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वो वचन अपने आप को शून्य कर देता है मनुष्य और दास का स्वरूप धारण करता है। अब वो कोई मालिक नहीं है, अब वो कोई हुकूमत करने के लिए नहीं आया, परंतु एक सेवक की भांति प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मरकुस 10 उसके 45 में, यदि हम पढ़ें तो हमको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 45वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मानव पुत्र बनकर के आया, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वो इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, परंतु वो इसलिए आया कि वो आप लोगों की सेवा टहल करें, सेवा करें, उनको प्रभु का मार्ग बताए, मन फिराव का मार्ग बताए, उनकी बीमारियों को ठीक करे, उन पर तरस खाए और हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि एक धर्मी हम सब अधर्मियों के लिए मरा। इसी बात को संत पौलुस रोमियो में बड़े 5वें अध्याय में बड़े व्याख्यान के साथ कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसमें भी आपको मिलेगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसके मारे जाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आए थे मेरे प्रियो, और उनके स्वभाव में घमंड नहीं था, उनके स्वभाव में नम्रता और दीनता थी। और इस बात का परिचय हमें इस घटना से मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उसके मुंह पर घूसे मारे गए, उसको थप्पड़ मारा गया, उसको चाटे मारे गए, उसको बैंगनी वस्त्र पहना करके, राजकीय वस्त्र पहना करके उसका उपहास उड़ाया गया। और हम देखते हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसको 39 कोड़े मारे गए मेरे प्रिय। और वो कोड़े सामान्य कोड़े नहीं थे, परंतु उसमें जैसे हुक लगे रहते हैं मछलियों को पकड़ने वाले, उस प्रकार के बड़े हुक लगे थे मेरे प्रियो। उसकी देह में इतने कठिनाई, इतने चोट लगने के बावजूद भी उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने किसी को बुरा नहीं बोला, उसने किसी की निंदा नहीं की, परंतु अपने आप को दे दिया। बाइबल कहती दे दिया कि वो हमारे लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए और हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो अपने आप को सौंप दिया। हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो हमसे कहता है कि दीन बनो, और वो केवल कहता नहीं है परंतु करके बताता है। और वो कह रहा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की समानता में आना कहने का अर्थ, एक ईश्वर का मनुष्य की समानता में आना कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, हम एक एक्सक्लूसिव क्लेम करते हैं जो हमें प्रेरितों के काम उसके 4:12 में मिलता है। प्रेरितों के काम 4:12 इस प्रकार से कहता है, ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मतलब दुनिया में कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सके, केवल यीशु मसीह का नाम है। और यूहन्ना 14 उसके 6 में प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता।
यदि कोई स्वर्ग जाना चाहता है, यदि कोई पिता से दोबारा अपने टूटे हुए संबंध को स्थापित करना चाहता है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के नाम के देयर इज नो साल्वेशन, वहां पर कोई छुटकारा, कोई उद्धार नहीं है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को छोड़ और कहीं उद्धार करता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार देने के लिए मनुष्यों के समान वो हो गया, हमारी समानता में आ गया। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है किसी पापी के लिए यदि कोई पापी मरे तो उसके पाप क्षमा नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी पापी के लिए कोई धर्मी मरे तो उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। और थियोलॉजिकली हमको इस बात को समझना चाहिए। बाइबल कहती है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा मानव नहीं हुआ, आदम के पाप करने के बाद और कोई दूसरा मानव नहीं हुआ जिसकी स्वभाव में पाप नहीं था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था। आदम और हवा ने जब पाप किया तो हम उसे कहते ओरिजिनल सिन, वास्तविक पाप। लेकिन जब उनके बच्चे हुए कैन, हाबिल और हम सब जो आदम से आए हैं, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से पाप है, हमारे नेचर में पाप है, क्योंकि जिस मानव को परमेश्वर ने प्रथम बनाया था उन्होंने वास्तविक पाप किया और उनके बच्चों में उनके स्वभाव के अनुसार पाप आए। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से पापी हैं। और एक पापी यदि दूसरे पापी के लिए मरे तो वो उद्धार को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, परंतु एक धर्मी व्यक्ति के मारे जाने से संपूर्ण मानव जाति पवित्र हो सकती, उद्धार पा सकती है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं 5वें अध्याय में रोमियो के कि जैसा एक मनुष्य के पाप करने से मृत्यु जगत में आ गई और मृत्यु सब लोगों में फैल गई, उसी प्रकार से एक मनुष्य के धर्म के काम करने से आशीष और अनुग्रह भी उतनी होगी और जीवन भी सब में फैलता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की समानता में आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। यदि वो ईश्वर होते हुए बोलते कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करना चाहता हूं, तो वो कर सकते थे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नियम ये नहीं है। नियम ये है कि पाप के लिए बलिदान चढ़ाना आवश्यक है। यदि आप इब्रानियों उसके 9वें अध्याय उसके 22वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सारी वस्तुएं लहू के द्वारा पवित्र की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और 9वें अध्याय 13वें 12वें 13वें पद से यदि आप पढ़ते हुए आएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा वर्णन दिया है, यीशु मसीह के लिए भी दिया हुआ है। हम उसको जरूर पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 9वां अध्याय देखिए, यहां पर लिखा है 12वें पद में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। पुराने नियम में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए बकरों बछड़ों के लहू को और कलोर की राख को अपने ऊपर डालते थे। इसका वर्णन 13वें पद में है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। शरीर की शुद्धता के लिए हमें पवित्र करता है, परंतु आत्मा की शुद्धता के लिए नहीं, आत्मा के छुटकारे के लिए नहीं। और शरीर जब दोबारा पाप करता है तो दोबारा पापी हो जाता है, पवित्र करता है। 14वें पद, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, और उसका लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विवेक जो हमें दोषी ठहराने वाला है, हमारा विवेक जो हम पर ब्लेम करता है, क्लेम करता है और कहता है कि तुम पापी हो, यू आर सिनर, हमारे मन से पापी का बोझ उठाने वाला, हमारे मन से हमारे विवेक को शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह का लहू है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे मरे हुए कामों से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। वो सेवक होकर के आया कि हमको वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक बना सके। और इसलिए इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ होकर के आया मेरे प्रियो, मीडिएटर होकर के आया। क्या? ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, पहली वाचा
आप 10 आज्ञाओं को ले सकते हैं जो हमें केवल मृत्यु की ओर लेकर जाती है, जो हमें पाप की ओर ढकेलती है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास प्राप्त करें। हम छुटकारा पाकर के अनंत मिरास प्राप्त कर सकते हैं। 18वें पद को देखिए, वहां पर लिखा है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन को नून और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। पहली वाचा भी जब बांधी गई, जो व्यवस्था दी गई, उस समय भी बकरों और बछड़ों का लहू बहाया गया था और उससे छिड़का गया था और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर भी लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेकिन ये लहू जो बकरों और बछड़ों और करोड़ की राख से हम देखते हैं पापों की क्षमा का काम किया जाता है, मेरे प्रियो, ये स्थायी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान हमारे विवेक को शुद्ध करने वाला है, जो सदा काल के लिए स्थायी है। अब उसे दोबारा क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो मनुष्य बना, तब जाकर के हमारे उद्धार हुआ, तब जाकर के हम छुटकारा पाए, क्योंकि कोई ईश्वर रहते हुए हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि नियम है, व्यवस्था है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और फिर नीचे हम देखते हैं क्या लिखा है, और मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपियों 2 अध्याय वापस आए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, प्रेज द लॉर्ड, दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसकी दीनता पर लोगों ने अपने आप को चढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है, उसने अपने आप को इतना दीन किया कि संसार उसके ऊपर हावी हो गया, शैतान उसके ऊपर हावी हो गया, लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। यहां तक कि जो 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसमें से एक ने उसके प्रभुत्व को चैलेंज किया और कहा, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को छुड़ा और हमें भी छुड़ा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो उस उपहास को भी सह लिया। वरन क्रूस पर से जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उनको क्रूस पर से उसने क्या कहा, पहली वाणी है क्रूस की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी क्षमा की, यहां तक दीन रहा कि क्षमा तक उसने दे दी, माफ कर दिया, जाने दो, छोड़ दो। इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर है। कई लोग इस बात को उपहास में आज भी उड़ाते हैं। जो लोग नहीं समझते प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, वो आज भी कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर जो अपने आप को नहीं बचा सका, वो तुमको क्या बचाएगा और हमको क्या बचाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसके एक इशारे पर स्वर्गदूतों की 12 पलटनें आ सकती थी। 12 पलटनें, मैंने यहां से पहले भी व्याख्यान किया, 12 पलटनें आ सकती थी। और एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं, और एक स्वर्गदूत की शक्ति होती है 1,86,000 मनुष्यों को मारने की। 85 से 86,000 मनुष्यों को मारने की शक्ति एक स्वर्गदूत में होती है। उससे ज्यादा मार सकता है, लेकिन बाइबल में इतना रिकॉर्ड है। अब आप कल्पना करिए, एक टुकड़ी में 6000, 12 टुकड़ी में 72,000, और 72,000 स्वर्गदूत इंटू 1,86,000 कर दीजिए, उसका गुणा कर दीजिए। उस समय जितने मनुष्य इस धरती पर रहे होंगे, सारे मनुष्य नाश किए जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। चाहे वो उस समय भारत में रहे हों, चाहे उस समय वो दुनिया के कोई यूरोप में रहे हों, दूसरे कॉन्टिनेंट में रहे हों, कहीं पर भी रहे, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए अपने प्राण को दिए हैं। यदि वो चाहते तो सबका नाश हो सकता था, और सब नाश की ओर ही जा रहे थे। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी एक भी धर्मी नहीं। रोमियो 10:3-10 और 3:23 में इस प्रकार से लिखा, भजन संहिता 51:5 में लिखा है, मैं अपनी माता के गर्भ में पाप के साथ हुआ, माता के गर्भ में पाप के साथ आया और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। यह हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। सब पापी है, कोई धर्मी नहीं। लेकिन हम सब के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है और अपने आप को दीन किया है कि मृत्यु, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण, अब यहां पर आप समझिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को बड़ा नाम, बड़ा पद, बड़ी महानता ऐसे नहीं मिली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, शून्य किया, नम्र किया, अपने आप को सौंप दिया। उसके बाद परमेश्वर उसको बड़ा नाम दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में
श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नाम पाने के लिए, बड़ा नाम पाने के लिए मेरे प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बनाना होगा और हमें दीन और नम्र करना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए सेवक बनाना होगा और यहाँ तक आज्ञाकारी होना पड़ेगा कि यदि क्रूस की मृत्यु भी सहनी पड़े, प्रभु यीशु मसीह के लिए जोखिम भी उठाना पड़े, मृत्यु को भी देखना पड़े, तो हमें देखना है। तब जा करके यदि हम इस धरती पर मारे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा नाम है, स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा अधिकार है, स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा पद है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसके 9वें पद से आपको ये वर्णन मिलेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे जाते हैं उनकी आत्माएं परमेश्वर की वेदी के नीचे है और वो पूछते हैं कि हमारा जगत का न्याय कब होगा। तब स्वर्गदूत उन्हें श्वेत वस्त्र देकर कहता है कि अभी ठहरे रहो, अभी इंतजार करो, जब तक तुम्हारे संगी दास, तुम्हारे भाई तुम्हारे समान वध नहीं हो जाते। मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे जाने के लिए चुना गया है, वो पहले से ठहराया गया है कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मर भी जाते हैं तो हमारी मृत्यु पहले से परमेश्वर के स्वर्ग में लिखी हुई है। इस बात से ना घबराएं कि यदि कोई हमको मार देगा, परमेश्वर तो पहले हमें मृत्यु के कौर में सौंप दिया है। रोमियो 8 उसके 37वें पद में लिखा है, 37 या 36वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हम तो दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है वो ऐसी स्थिति में रहता है। प्राणों का खतरा हमेशा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जाने के लिए तैयार रहिए। यदि आप सच्चे मसीह है, आप भाग कर नहीं जाएंगे। स्तिफनुस के समान बनिए, प्रभु यीशु मसीह के समान बनिए, जिसने मृत्यु को भी गले लगाया ताकि उस मृत्यु को जीवन में परिवर्तित कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे देखते हैं, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, इवन जो अधोलोक में भी है, जो लोग पृथ्वी के नीचे भी है, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। मतलब तीनों लोग को प्रभु यीशु मसीह के क्या कर दिया है? अधिकार में कर दिया। 3 लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीनस्थ है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव क्या करेगी? प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यीशु मसीह प्रभु होने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, स्वामी होने के लिए बलिदान कर दिया। क्या मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलते हैं मेरे प्रियो? क्या मैं और आप अपने आप को दीन और नम्र करते हैं कि प्रभु हमको शिरोमणि बनाए? कि हम अपने आप को सेल्फ प्रेस्टीज देते हैं? कि हम अपने आप को महान बनाते रहते हैं? कि हम अपनी वाहवाही खुद ही करते रहते हैं? यदि मैं अपनी वाहवाही खुद करूं तो मेरी कोई बड़ाई नहीं। यदि मेरी वाहवाही परमेश्वर दूसरों के द्वारा करवाता है तो बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से हमें अपने आप को बड़ाई नहीं देनी। परमेश्वर इस बात से चिढ़ता है। आपको प्रेरितों के काम उसके 12वां या 13वें अध्याय में राजा हेरोदेश के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे प्रियो, जिसे गलीलियों ने महिमा दी और कहा, जब उसने प्रतिवेदन दिया तो गलीली चिल्ला उठे कि वहां के लोग चिल्ला उठे और उन्होंने कहा, यह तो परमेश्वर का शब्द है, ये मनुष्य का शब्द नहीं परंतु परमेश्वर का शब्द। और बाइबल कहती है जब हेरोदेश ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और महिमा अपने तक सीमित कर ली, बाइबल कहती है कि वो वहीं पर कीड़े पड़ करके मर गया। हमें परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। सारी महिमा परमेश्वर की है। हम केवल उसके दास और दासी। हमको अपने आप को दीन और शून्य और नम्र करना है ताकि वो हमको शिरोमणि में, वो बनाएगा तो हम बनेंगे, हम अपने आप से ना बने। बड़ी शिक्षा है मेरे प्रियो। और जब हम अपने आप को शून्य और अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र करेंगे, प्रभु परमेश्वर ने जैसे प्रभु यीशु मसीह को बड़ा नाम, बड़ा पद और बड़ा अधिकार दिया, परमेश्वर हमें भी देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी,